Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Mateen. Dear students, today we are going to study a very important topic which is applications of Gauss's law. Okay? Last time हमने पढ़ा था कि Gauss's law is a tool, it is a technique which is applicable to any closed surface having excess charge, having a net charge. और Gauss's law हमें ये बताता है कि अगर आपको सिर्फ चार्ज का पता है, you can determine the electric flux passing through any closed surface. Okay? Now इसके applications हम पढ़ते हैं. आज आपको ये भी पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था E डॉट ए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. और सेकेंडली वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द Gauss's law फॉर डिटरमिनिंग द इंटेंसिटीज़ ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद. लेकिन याद रखिए दिस एप्लीकेशन आप लोगों के बुक में, ये एप्लीकेशन बुक में जो गिवन है दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ओके, लेकिन ये हम डिटेल में पढ़ते हैं. ये एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशंस इजीली. ओके, तो इसमें नंबर 1 है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर. याद रखिए लोकेशन का मतलब है पोजीशन. बाय लोकेशन वी मीन पोजीशन. पोजीशन का मतलब है कि जो एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ. जो एक्सेस चार्ज है, नेट चार्ज है, सरप्लस चार्ज है कंडक्टर पर, वो कहाँ होगा? वो कंडक्टर के अंदर होगा, कंडक्टर के रियल सरफेस पर होगा, या कंडक्टर से बाहर होगा. यानी इस टॉपिक का मतलब है कि वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द लोकेशन ऑफ द एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर. हमने ये देखना है कि वेयर इज द एक्सेस चार्ज लाइन ऑन अ कंडक्टर, ईदर इनसाइड द कंडक्टर, ऑन द रियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर या आउटसाइड. ओके, तो लोकेशन का ये मतलब है. याद रखिए एक्सेस चार्ज का मतलब है सरप्लस चार्ज, नेट चार्ज, चार्ज ना. बिकॉज इफ यू कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टर, तो आपको पता है न्यूट्रल कंडक्टर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर, तो चार्ज इज देयर लेकिन नेट चार्ज इज इक्वल टू 0. तो एक्सेस लफ्ज़ का मतलब है नेट चार्ज, सरप्लस चार्ज. यानी अगर किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो इस पर सरप्लस चार्ज, एक्सेस चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. या आप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें तो एक्सेस चार्ज, सरप्लस चार्ज कंडक्टर पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. तो याद रखिए एक्सेस लफ्ज़ का मतलब है सरप्लस चार्ज. एक्सेस मीन्स नेट चार्ज, सरप्लस चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, और लोकेशन मीन्स पोजीशन. ओके, तो लेट अस सी लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस पढ़ा था, वो फिर हमने Gauss's law में भी पढ़ा था. वो कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करके वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और ये स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम चार्ज करें, फॉर एग्जाम्पल इससे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें, तब देखिए इट इज़ चार्ज्ड, द कंडक्टर इज चार्ज्ड. लेकिन गौर से देखें, अगर मैं अज्यूम करूं कि सपोज दीज पॉजिटिव चार्जेस आर इनसाइड द कंडक्टर, तो रिमेंबर आपको पता है दीज पॉजिटिव चार्जेस विल रेपेल ईच अदर, दे रेपेल ईच अदर एंड अल्टीमेटली दे विल गो टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर रेपेलिंग ईच अदर. व्हेन दे रेपेल ईच अदर, तो देखिए ऑल दीज चार्जेस विल गो टू द सरफेस. दीज चार्जेस आर कमिंग हियर एंड रिमेंबर दीज चार्जेस विल बी इन अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम which is called electrostatic equilibrium. यानी अंडर स्टैटिक कंडीशन ये जो चार्जेस हैं दे विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अच्छा, वन थिंग मोर, अगर आप गौर से देखें,
अब देखिए हमने लास्ट टाइम बार बार पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव का इनवर्ड। तो लुक एट, इफ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल दिस पॉजिटिव चार्ज, तो गौर से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रेपेल। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रेपेल, ये इसे रेपेल कर रहा है, और अब देखिए ये इसे रेपेल कर रहा है। ठीक है, इफ दिस इज अ पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज, तो आप देखिए ये इसे रेपेल कर रहा है। गौर से देखिए ये, अब देखिए ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल। ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल। मतलब इस सरफेस के ऊपर इफ यू आर गोइंग टेंजेंशियली टू दिस सरफेस, सो व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज एन MCQ। इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के ऊपर इफ यू आर गोइंग टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो टेंजेंशियली देयर इज नो E। अब देखिए इस सरफेस को अगर आप टेंजेंशियली जा रहे हैं, पैरेलल टू द सरफेस जा रहे हैं, टेंजेंशियली जा रहे हैं, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। लेकिन यू नो इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए ये भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए इस तरह भी पॉसिबल है। बट इफ यू कंसिडर अनदर पॉजिटिव चार्ज हियर, तो आप देखिए इसके फील्ड का डायरेक्शन इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, और जो टेंजेंशियल है वो तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन गौर से देखें, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय दिस, सिमिलरली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय दिस। ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल करती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। और ये एक MCQ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंडर स्टैटिक कंडीशंस, स्टैटिक कंडीशंस का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर बैटरी वगैरह अप्लाई ना करें, इट इज चार्ज्ड एंड this conductor is in electrostatic equilibrium. So under static conditions we mean that we can say that कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कंडक्टर में पेनेट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिए कभी कभार आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू, नीचे लिखा हुआ होता है डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर फ्ला फ्ला फ्ला, तो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास, लेकिन याद रखिए कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं करती। एज इट, तो ये हमने डिसाइड किया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस कंडक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइंस आर रेपेलिंग ईच अदर। एज इट, अब देखिए सिर्फ ये लाइंस जो है ये रह जाती है, दीज लाइंस आर देयर, ओके, सिर्फ ये लाइंस रह जाती है। एंड इफ यू सी दिस इज व्हाट इज दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो और ये चार्जेस कहाँ पर है, इस सरफेस के ऊपर हैं। तो अगर आप ऐसा करें जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आप देखें इसको आप स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड करें, और फिर हर पेज से अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें और तमाम को ऐड करें, तो याद रखिए we are getting like this। देखें, the electric flux can be written as sigma over the whole surface, okay, and this is E dot delta A. What is this? This is definition of electric flux. E dot A or E dot delta A is definition of flux. I can write it like this. Okay, this is sigma over the whole surface E delta A into cos theta. What is theta? 0। देखिए हर पेच, अगर आप इधर एक पेच ले लें, इस पेच और E के दरमियान, इस पेच और E के दरमियान एंगल इज 0, तो बस वी कैन पुट इट 0 लाइक दिस। अब देखिए दिस इज E delta A into cos 0. Cos 0 is equal to 1. So the electric flux is E delta A. Cos 0 is 1. So 1 multiplied by anything is the same thing.
आपको अगर याद है हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि ये जो ई है इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये हमने गॉसेस लॉ में भी पढ़ा था कि इस सरफेस के ऊपर जो ई है इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको बाहर ले जाएं और दिस इज रिटन एज सिग्मा और द होल सरफेस, सॉरी, इस ई को बाहर ले जाएं और इधर लेके दिस इज डेल्टा ए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप मुझे ये बताएं अभी तक हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया है ना? देखिए गॉसेस लॉ का हमने जिक्र नहीं किया है, गॉसेस लॉ हमने अभी तक अप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द गॉसेस लॉ। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गॉसेस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल टू अ क्लोज सरफेस। गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल टू अ क्लोज सरफेस और दैट क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी इमेजिनरी and that imaginary surface is known as the Gaussian surface। तो अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर एक Gaussian surface ले लें, इन डॉटेड लाइंस का मतलब है कि ये रियल सरफेस नहीं है। इन डॉटेड का मतलब है कि दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस। ओके, दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस। ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस विच इज क्वाइट एन इमेजिनरी सरफेस, इज इट? अब अगर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल फ्लक्स बाय द गॉसेस लॉ। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए वी कैन राइट लाइक दिस, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, सो वी कैन से कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E and this is sigma for the whole surface into delta A। What is intensity inside this Gaussian surface? 0। Intensity 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड अ कंडक्टर। अगर E 0 है, यहाँ पर आप देखिए 0 पुट करें तो दिस कैन बी रिटन ए 0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एंड दिस इज डेल्टा ए, इज इट? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, इसका मतलब है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, इज इट? नाउ लुक एट द लॉजिक। मैथमेटिक्स हमें बताती है ना कि अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट 0 के बराबर है तो दिस इंडिकेट्स कि ईदर Q इज इक्वल टू 0 या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, या तो Q 0 के बराबर होगा। दिस एम्प्लाइज दैट ईदर Q इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आप Q की जगह 0 पुट करें तो 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज वेल सेटिस्फाइड। और या जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें तो आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। लेकिन देखिए हमें पता है, वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, बल्कि दिस हैज गॉट अ पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू विच इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये इनफाइनाइट नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि चार्ज इज इक्वल टू 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट द लॉजिक। देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज 0 है, एक्सिस चार्ज 0 है, तो फिर वो चार्ज कहाँ चला गया? तब देखिए दैट चार्ज हैज गॉन टू द रियल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो प्लीज रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ जो एक्सिस चार्ज है, जो सरप्लस चार्ज है, वो हमेशा अगर है तो वो हमेशा
कंडक्टर के रियल सरफेस पर लाई करेगा। एंड दिस इज एन एमसीक्यू। याद रखिए, नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, जो एक्सिस चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर के रियल सरफेस पर लाई करेगा। इट डजंट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। ओके, इट ऑलवेज reside, it always lie on the real surface of the conductor. तो प्लीज रिमेंबर, हमारा मकसद क्या था कि we were searching, we were just locating, searching for the we were looking for the position of the excess charge on a conductor. तो याद रखिए, किसी भी कंडक्टर पर जो excess charge है अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ वो हमेशा रियल सरफेस पर लाई करेगा। ठीक है, अब हम एक लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ज़रा साफ करें। लुक एट द पावर ऑफ द गॉसेस लॉ। ए कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, इमेजिन करो कि दिस इज अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, इमेजिन अ हॉलो स्फीयर। अगर हमारे पास सपोज इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर +10 कूलम चार्ज पड़ा है। लुक एट, इधर कितना चार्ज पड़ा है? +10 कूलम चार्ज। ये +10 कूलम चार्ज क्या करेगा? इस सरफेस, ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस से व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये +10 कूलम चार्ज, ठीक है ना, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सरफेस। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। शाबाश, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अगर ये +10 कूलम चार्ज, ठीक है, -10 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इट मीन्स +10 कूलम चार्ज को क्या करेगा? रेपेल। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। किधर जाएगा? रियल सरफेस के ऊपर जाएगा, मतलब आउटर सरफेस पर चला जाता है। ये आउटर सरफेस पर चला जाता है। नाउ लुक एट, अगर आप ऐसा करें कि यहां पर एक इमेजिनरी सरफेस ले लें, क्योंकि गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इमेजिनरी, तो इमेजिनरी सरफेस आप जिधर भी लेना चाहते हैं यू कैन डू, इट डजंट मैटर। हम अगर एक इमेजिनरी सरफेस इधर ले लें, इधर अगर आपको नज़र आ रहा है तो इट इज़ लाइक दिस, ये मैंने रेड से बनाया। अगर आप इधर एक इमेजिनरी सरफेस ले लें, ठीक है, नाउ लुक एट द कंसेप्ट। ठीक है, ये इमेजिनरी है, तो आप इसे जिधर भी लेना चाहते हैं यू कैन टेक इट। ओके, अब गौर से देखो, इस ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, सरफेस नज़र आ रही है, तो याद रखिए इस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना पड़ा है? +10 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज कितना है? -10 कूलम। तो ऑटोमेटिकली दे विल कैंसिल ईच अदर, एंड देयरफॉर द नेट चार्ज, देखिए द नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। चार्ज हमने कहाँ पर रखा था? इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर रखा था। जो पॉजिटिव +10 कूलम चार्ज था वो हमने कहाँ रखा था? वो सेंटर पर हमने प्लेस किया था, रखा हुआ था। लेकिन देखिए अगर आप इधर नेट चार्ज देखें तो दैट इज इक्वल टू 0। जो नेट चार्ज है, एक्सेस चार्ज है, वो असल में सरफेस की तरफ चला गया। तो प्लीज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, एक्सेस चार्ज हमेशा के लिए किसी कंडक्टर के रियल सरफेस पर लाई करेगा।
देखिए ये +10 कूलम चार्ज -10 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और +10 कूलम चार्ज को रेपेल करेगा। तो इफ़ यू कंसिडर अ गॉसियन सरफेस हेयर, सो व्हाट हैपन्स, इस गॉसियन सरफेस के अंदर -10 कूलम नेगेटिव चार्ज है, +10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर द एक्सेस चार्ज, द नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। वो एक्सेस चार्ज, वो नेट चार्ज कहाँ पर चला गया, रियल सरफेस की तरफ चला गया। तो प्लीज़ रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज हमेशा कंडक्टर की रियल सरफेस पर लाई करेगा। थैंक यू।